यीशु में आप सबकी सलामती हो। कितने लोग हैं जो आज आए हैं, कल नहीं आए थे? वो हाथ दिखाएं। जो पहले दिन नहीं आए थे, आज सेकंड डे वो आए हैं। हाथ दिखाएं, ऊपर करें, ऊपर करें। मुझे नजर नहीं आ रहे हाथ। ये वाला हाथ भी ऊपर हो। खुदावंद आज आपको कसरत से बरकत देगा। और याद रखिएगा कि खुदावंद भलाई का खुदा है। और बाइबल में लिखा है कि हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के माफिक बुलाए गए हैं। यानी हर किसी के लिए नहीं है, जो खुदा ने जिनको बुलाया है उनके लिए हर हालात में खुदा भलाई पैदा करता है। याद रखना, उनके लिए है ही भलाई, उनके लिए है ही बरकत। तो पहले दिन के लिए भी हम खुदा का शुक्र करते हैं, और आज दूसरा दिन है, आज के लिए भी खुदा का शुक्र हो। और मैं बताना चाहता हूं जो कल नहीं आए थे कि ये 3 दिन की इबादत रखी गई है। और इसमें यह है कि 3 दिन के अंदर खुदा कसरत से कलाम करने को है। और हमारी जिंदगी में बेशुमार गवाहियां शुरू हो चुकी हैं, ये नहीं कि होंगी, हो चुकी हैं। और हम उन गवाहियों को सुनेंगे, बताएंगे, और हम भी बरकत पाएंगे और लोग भी बरकत होंगे। हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से आज जो खुदा ने कलाम हमारे लिए रखा है उसको देखेंगे। खुदा के पाक कलाम में से यहूदा का आमखत यहूदा का खत और उसका एक ही चैप्टर है, और उसकी 17 नंबर आयत से मैं पढ़ूंगा। यहूदा का आमखत और उसका 17 नंबर आयत से लिखा है कि लेकिन ए प्यारो, उन बातों को याद रखो जो हमारे खुदावन यीशु मसीह के रसूल पहले कह चुके हैं। वो तुमसे कहा करते थे कि आखिर ज़माना में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी बेदीनी की ख्वाहिशों के माफिक चलेंगे। ये वो आदमी हैं जो तफरके डालते हैं और नफसानी हैं और रूह से बेबैरा। मगर तुम ए प्यारो, अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्दस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो, और हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे खुदावन यीशु मसीह की रहमत से रहमत के मुंतजर रहो। खुदावन के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। अजीजों, जैसे कि हमने कल पहले दिन शफायत पे कलाम सीखा था, आज भी हम सीखेंगे दुआ के तल्लक से, और इसी में हम कैसे तरक्की करेंगे,
कैसे तरक्की कर सकते हैं, कैसे तवानाई हासिल कर सकते हैं, कैसे जोर हासिल कर सकते हैं। यहां पर 20वीं आयत देखे तो लिखे हैं, मगर तुम ए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुद्दस में दुआ करके। याद रखना कि जो दुआ रूह में की जाती है उसमें आपकी तरक्की होती है, उसमें खुदा आपको जोर बख्शता है, उसमें आपको तवानाई हासिल होती है। और यहां पे वो कहता है कि आप प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके। जो यहां बात की जा रही है वो ये है कि जो हमारा ईमान है वो पाक है और उस ईमान में हमने क्या करने, तरक्की करनी है। हमारा ईमान जो है ना उसका जो लेवल है वो बढ़ना चाहिए। रोज बरोज हमारा ईमान जो है ना उसमें हमें तरक्की करनी चाहिए। और एक बात याद रखना कि बाइबल में तो यीशु मसीह ने कहा था कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान है, कितना, तो काम तो होगा, मौजा तो होगा। ऐसे काम होगा, मौजा होगा। ईमान राई के दाने के बराबर भी है तो आपके लिए बड़े बड़े काम होंगे। वो मौज से वो काम जो खुदा हमारे ईमान के वसीला से करता है वो तो हो रहे हैं, लेकिन हमें ईमान में भी तरक्की करनी है, यानी कि हमारे ईमान की भी ग्रोथ होनी चाहिए। सिर्फ उतना ही काफी नहीं है हमारा ईमान कि राई के दाने तक नहीं, बल्कि उसके वसीला से काम तो हुआ है लेकिन उसमें हमने बढ़ना है। और पौलुस कहता है जो ईमान हमारा है ना ये किसके वसीला से, ये कलाम के वसीला से हमारा ईमान क्या होता है, बढ़ता है और उसमें हम कायम होते हैं। तो दुआ भी बाइबल कहती है जो दुआ ईमान के साथ की जाएगी, दुआ जो की जाएगी किसके साथ है, ईमान के साथ। तो ईमान के साथ हमने दुआ करनी है, लेकिन ईमान में हमने क्या करना है, तरक्की करनी है। यहूदा अपने खात में यह कहता है कि जो पहले रसूल कह चुकी हैं तुम्हें, जो तालीम दे चुकी हैं, जो बता चुकी हैं कि खीर जमाना में क्या होने वाला है, लोग किस तरह के होंगे, उनका रवैया क्या होगा, तौर तरीका क्या होगा, लेकिन तुमने अपने ईमान में कायम रहना है और अपने ईमान को मजबूत करना है और उसमें बढ़ना है। लेकिन कैसे, कैसे, किस तरह? अगर हम देखें, मेरे से देखें खुदाम के कलाम में से यशाया नबी का सहीफा, उसका 40वां बाब, और उसकी आयत नंबर जो है 39वीं। थैंक यू जीसस। हाँ 30वीं ऐसे मैं पढ़ूंगा, 30वीं ऐसे पढ़ूंगा। लिखा है, नौजवान भी थक जाएंगे और मांदा होंगे और सुरमा बिल्कुल गिर पड़ेंगे। नौजवान थक जाएंगे, सुरमा क्या होंगे,
गिर पड़ेंगे, बिल्कुल गिर पड़ेंगे, थक भी जाएंगे, मांदा भी होंगे और बिल्कुल गिर जाएंगे। 31वीं आयत, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले असल 9 जोर हासिल करेंगे, वो काबों की मानिंद बालों पार से उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और ना थकेंगे, वो चलेंगे और मांदा ना होंगे। 31वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन का इंतजार करने वाले, किसका इंतजार करने वाले। और यहां पे जो बात की जा रही है, यहां पे बात की जा रही है इंतजार करने की, लेकिन यहां पे जो बात की जा रही है कि अक्सर इंसान रोजे में ठहरता है। यहां पे जो बात है या वो यही है कि इंसान रोजे में ठहरता है। रोजे में इसलिए ठहरता है कि वो रूहानी तौर पर क्या हो, जोर हासिल करे, रूहानी तौर पर क्या हो, ताकतवर हो। कई दफा ऐसे होता है कि इंसान जो है ना 40 दिन 40 रात रोजे में ठहरता है, इसलिए क्या करने के लिए, जोर हासिल करने के लिए, तवानाई हासिल करने के लिए। ये जो रोजे की मश्क है अच्छी है। ये जो रूहानी तौर पर रोजा रखना जो है ये अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन एक चीज है कि आप किसी चीज को हासिल करने के लिए उसके लिए क्या कर रहे हो, इंतजार। ऐसे ही, क्योंकि यहां क्या लिखा है, जो इंतजार करने वाले हैं, है ना। मैं यहां पे फिर से बात करूंगा कि रोजा जो रखना है ये रूहानी रियाजत भी कह सकते हो आप, और ये बुरी बात नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बताता चलो कि जो आपको हर रोज करने की जरूरत है, और जब आप हर रोज करोगे तो उससे आप रूहानी तौर पर क्या करोगे, हैं, जोरावर होगे, तवानाई हासिल करोगे, बरकत पाओगे। जरा देखिए मेरे साथ इफ्सियों की किताब में से उसका 5वां बाब, और उसकी 18 नंबर आयत, इफ्सियों 5वां बाब और उसकी 18 आयत लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो क्योंकि इससे बदचलनी वाकया होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। यहां भी लिखे शराब में मतवाले ना बनो, इससे क्या होता है, बदचलनी पैदा होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। इसका मतलब है रूह से मामूर होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिससे हम रूह में मामूर होते चले जाए। लेकिन अगर देखा जाए, इसमें मैं गौर कर रहा था, जब कोई शराब पीता है तो उसकी हालत कैसी होती है, आपको तो पता होगा, कईयों लोगों को पता होगा, मुझे भी पता है, शायद आपके घर में ना होता हो, लेकिन आप इर्द गिर्द रिश्तेदारों में देखते हो ऐसे। जब कोई शराब पीता है तो कैसी उसकी कंडीशन होती है, कहीं तो अपने तो होश खो बैठते हैं ना, कोई कुछ कोई कुछ। वो शराब इसलिए पीते हैं ताकि मुतवाले हों उसमें, उन्हें सुरूर आए, उनका ज़हन काम करना, यानी कि लोगों के सामने वो अपने तरफ से के नशे च क्या ही बात है ना। लेकिन बाइबल क्या कहती है,
शराब में मतवाले, इससे बदचलनी पैदा होती है। और याद रखना, इस पे मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जो शराब है ना, चढ़ दी तो है ना, लेकिन यह असर सेकंड से उतर जाता है। उतरता है कि नहीं? जिसको पता ना कि इसका नशा कैसे उतारना है, और सबसे ज्यादा जो तजर्बा है वो पुलिस वालों को है ना। घर वालों से तो ना शायद वो उतरे, लेकिन पुलिस वाले क्या करते हैं, सेकंड में उसका नशा, और सही बिल्कुल। लेकिन क्या होता क्या, नशे में इंसान गलतियां करता है, और वो वाली गलतियां जो खुदा को पसंद नहीं, बाइबल जिससे मना करती है। और यहां भी लिखा है कि बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, यानी शराब में मतवाले ना बनो, उससे तो गुनाह होता है, बदचलनी पैदा होती है, इंसान गुनाह करता है। लेकिन तुम किस में मामूर हो? रूह में। हम कैसे रूह में मामूर हो? किस तरह इसमें हम तरक्की करें? खुदा का कलाम हमें यह बताता है उसके अगली आयत में, और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो, और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो, और सब बातों में हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। यहां क्या लिखा है? और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो। आपस में, यानी जहां भी आप बैठते हो, बाइबल हमें बताती है किसी के दिल में मुकाशवा है, किसी के दिल में गीत है, किसी के दिल में दुआ है ना। यानी किसी ना किसी के दिल में कुछ ना कुछ तो है ना रूहानी लोगों के अंदर। लेकिन आपस में जब तुम मिलते हो तो वो एक दूसरे के लिए तरक्की का बायस बनते हैं। तो लिखा है कि आपस में, जब तुम आपस में मिलते हो तो क्या करो? मज़ामीर गाओ, गीत गाओ और गजलें गाओ। और क्या लिखा है? दिल से, किससे? दिल से गाते और बजाते रहा करो। यहां से जो बात उठती है ना, वो उसकी बात ही कुछ और है। दिल से खुदा के लिए गाना और बजाना। यहां क्वायर की बात नहीं मैं कर रहा, ये सब की बात है। जितने हम हैं, हम सबों के पास ये चीज होनी चाहिए, और है भी। आपको प्रस्तिश करना चाहिए, आपको गीत गाना चाहिए। यकूब के खत में लिखे 5वें बाब में लिखा है कि जब तुम खुश होते हो तो लिखा है हम के गीत गाओ। उससे पहले लिखा है मुसीबत में हो तो दुआ करो। मुसीबत में हो दुआ करो, खुश हो हम के गीत गाओ। जिद सारे मुसीबत आंदी है, हम कहां पे जाते हैं? हेल्प लेने के लिए कहां पे जाते हैं? मदद के लिए कहां पे जाते हैं? किसको पुकारते हैं? कौन है जो हमारी सुनेगा? कौन है जो हमें उस मुसीबत में से निकालेगा? एक है जो पूरी कायनात को बनाने वाला है, और वो खुदा है, यहोवा है, वो एलोहीम है, वो अदोनाई है, वो यहोवा राफा है, जो सबको बनाने वाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, लिखा है कि जब इंसान की रफ्शे खुदा को पसंद आती है, वो दुश्मनों को दोस्त बना देता है। आपके दुश्मन आपके दोस्त बन जाते हैं। बाइबल कहती है कि जितने भी हथियार बनाए जा रहे हैं तेरे लिए,
उनमें से एक भी नहीं चलेगा। जितने भी हथियार बने हैं या दुश्मन ने बनाए हैं, उनमें एक भी तेरे खिलाफ नहीं चलेगा। कलाम का अगर हमें पता है, नॉलेज है, तो फिर हमें पता होगा कि हमारे खिलाफ इब्लीस का कोई भी हथियार काम नहीं करेगा। लेकिन जब हमें जरूरत होती है, हम किसके पास जाते हैं? कौन है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है? कौन है जो हमारी आवाज को सुनने के लिए तैयार है? कई दफा ऐसा होता है जब मुश्किल आती है तो जो अपने हैं वो अपने नहीं रहते। बाइबल में एक ऐसे शख्स के बारे में बताता हूं, पूरी रोए जमीन में उस जैसा मालदार दौलतमंद शख्स कोई नहीं है, रासबाज उस जैसा कोई नहीं है, खुदा से डरने वाला शख्स उस जैसा कोई नहीं है। लेकिन आप जब देखो कि उस पर मुसीबत आई है तो क्या हुआ? उसके रिश्तेदार उसे छोड़ गया, उसके दोस्त आए वो उसे छोड़ गए हैं। लेकिन एक है जिसने उसे नहीं छोड़ा, उसका नाम क्या है? अय्यूब। अय्यूब का ध्यान सिर्फ खुदा पर है और उसका तवक्कल सिर्फ खुदा पर है। कई लोग हैं मुसीबत में खुदा को याद करते हैं, लेकिन जब खुश होते हैं, गीत लगने के बजाय, रूहानी गजलें गाने के बजाय, मज़मूर गाने के बजाय, हमने डीजे स्पेशल डीजे वाले को बुलाया था, पैसे भी देने हैं। छुड़ाता कौन है? फंसाता कौन है? जो छुड़ाता है, खुशी में हम उसे भूल जाते हैं। खुशी में हम उसे भूल जाते हैं। जिसने हमें मौत के फंदों से छुड़ाया है, हम उसे भूल जाते हैं। हम सुन क्या रहे होते हैं? लगाया क्या होता है? खुश किसे कर रहे होते हैं? मुश्किल है तो कौन है? मुश्किल जो फिर हर एक को कौन याद आता? जो कोई भी नहीं तो फिर कौन है? तो जो खुशी होती है, और कोई गल नहीं, बच्चे ने कोई गल नहीं लिखी है, खुश होने वाले नाल। और यकूब के खात में यह भी लिखा है, तेरा नाच मातम में बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि तू खुदा के साथ सही नहीं है। यानी तेरे खुशी गम बन जाएगा क्योंकि तू खुदा के साथ सही नहीं है। अगर हम खुदा के साथ सही हैं तो फिर हमारे खुदा के अंदर इतनी कुदरत है कि मुश्किल वक्त में वो हमारे साथ है, तो अच्छे वक्त में भी वो हमारे साथ होना चाहिए। बीमार तो कहते यसु इत्थे ही रह, किते होर ना जाई। तो जो ठीक हो, चलो यसु मिल लांगे तेनों। नहीं नहीं नहीं, कैसे हम लोग हैं? हमारा मजाज बदलता रहता है। एक है जिसका, एक ऐसा जानवर है शायद जड़ा रंग बदलता है। हाँ मुझे आता है उसका नाम, मैं सुनना चाह रहा था आपके नाम मुंह से। गिरगिट अपना रंग बदलता है और तो गिरगिट, लेकिन मैं इंसाना ने वेख्या पल च कुछ तो पल च कुछ। मैंने इंसानों को देखा है, शायद आपने ना देखो, शायद आपको ना पता हो, मैंने देखा है। भाई खुदा बहुत बड़ा है, अगर आप उससे जान जाओ तो फिर आप चाहो कि वो रूह से आपको भरता चला जाए। हैं? कहते यस्सु बड़ा प्यार करने पर तू वहां भी मुंह च गड़ना है।
यस्सू बड़ा प्यार करने है, एक खुशी का पैक लांडे ने। इसमें मैं बहुत सारी, असल में मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता। इमसाल की किताब में पहला क्रंथियों में बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ शॉर्ट बात बता रहा हूं, क्योंकि जो मैं अपना टॉपिक है ना, मैं उसी की तरफ आपको लेके जाऊंगा। अच्छा सुनो, यहां लिखा है कि रूह से मामूर, पलूस कहता है रूह से मामूर, तो कैसे होना है? हा? कैसे होना है? मुझे आवाज नहीं आ रही। अब भाई सुनो, अब इतना कुछ तो बताया, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ, लिखा है, और आपस में मजामीर और गीत और रूहानी गजलें गाया करो, और दिल से खुदावन के लिए गाते बजाते रहा करो। कई दफा ऐसा होता है ना, मैं कई लोगों की शादी होती है ना, तो अक्सर कई दुल्हन ही कई पहली रात कह देंगे कि दुल्हन को कुछ सुना, तो कई बार दूल्हा ही कह देंगे दुल्हन को कुछ सुना। की सुनाए? फरमाइश आती है ना, उदन तो बड़े तुम गा रहे होंगे, तो उस तो पहले जो शादी शुरू हो जाती टप्पे बड़े गाते हो, तो फिर वारी ना वारी है ना, तो गीत गाओ, कहो गला खराब है, मुंह च की निकले है, सिर्फ क्वायर ने गाना है, सिर्फ क्वायर ने गाना है। क्यों सिस्टर जी? क्या क्वायर ने गाना है? कई ऐसी क्वायर है वो भी कहते ने गावांगे माइक के अंदर, होगा तो गाएंगे, वरना इतनी खूबसूरत आवाज है, कैसे इसको जाया करें माइक के बगैर? किसके लिए गा रहे हो? हाँ, किसके लिए गा रहे हो पास्टर? तो जे तुम माइक मैं ना दिया तो फिर वे लेना नच नच गाओगे। याद रखना, याद रखना, अगर आपका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी। किसके लिए? खुदा के लिए। आप खुदा के लिए गाओगे, किसी इंसान के लिए नहीं गाओगे। अगर आप इंसान के लिए गा रहे हो कुछ बरकत नहीं मिलेगी, अगर आप खुदा के लिए गा रहे हो तो फिर आपको बरकत क्या, रूह से मामूर हो जाओगे। फिर आप मामूर होगे। और मैं एक खादमा, तब मैं ना मैंने मसीह में कदम रखा, तो वो एक खादमा कहती पास्टर, तब मैं पास्टर कहते नदीम, मेरे मुंह पे ना गाना आ गया बर्तन धोते हुए, तो वो गाना मैंने डेडिकेट कर दिया। किसको? यस्सू को। जेन में यस्सू है, दिल में कौन है? हाँ सच्ची बात है, आपको भी शायद, इनको भी पता। याद रखना, दिल में, जहन में, ख्यालों में, इरादों में कौन है? तो गा किसके लिए रे? किसके लिए? दाऊद किसके लिए गाता था? हाँ, उसकी बीवी ने उसे मना किया था कि क्या कर रहा है, इस्राएल के हैं लोग तुझे लौंडियां देख रही, क्या कर रहा है, नंगा हो रहा है। उसने कहा इससे भी ज्यादा अगर
बेइज्जती बर्दाश्त करनी पड़ी तो कोई बात नहीं, खुदा के लिए मैं फिर भी नाचता और गाता रहूंगा। मैंने देखा लोग शराब पी के पता नहीं किफे किफो जा नचते ने, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਗੀਤ ਗਾ ਹੀ ਲੋ ਭਰਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? याद रखना हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। लेकिन आपस में गीत, मज़ामीर और रूहानी गजले कैसे दिल से गाते बजाते रहा करो। किसके लिए? खुदावन के लिए। इसके लिए खुदा बाप का, यीशु मसीह में खुदा बाप का शुक्र बजा लाओ कि उसने आपको यह फजल दिया कि आप उसके लिए गाओ और वो बदले में आपको रूहुल कुद्दस से मामूर करे। आप अगर देखें लूका की इंजील उसके 11वें बाब में, तो वहां पर लिखा है कि यीशु ने कहा कि मांगो तो तुमको, वहां पता क्या लिखा है? वहां लिखा है कि तुम्हें तुम्हारा आसमानी बाप रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा मांगने से। अगर तुम बुरे होकर अपने बच्चों को, बाइबल में यीशु ने कहा तुम बुरे होकर अपने बच्चों को क्या करते हो? किसके बदले? रोटी के बदले पत्थर नहीं देते, मछली के बदले सांप नहीं देते, अंडे के बदले बिच्छू नहीं देते। तुम इन्ने सियाने हो, है हरकत थोड़ी ठीक नहीं, दुनियावी लोग हो, ते अपने बच्चे ले तुसी इन्ने सियाने हो, तो तुम्हारा जो आसमान पर खुदा है वो तुम्हें रूहुल कुद्दस क्यों ना देगा। लूका की इंजील पहला बाब उसके 15वीं आयत जरा देखो। एक बच्चा जो पैदा होने वाला है उसके बारे में फरिश्ता क्या बता रहा है, जरा देखें कि वो क्या करेगा, क्या उसकी जिंदगी कैसी होगी। क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा, क्योंकि वो खुदावन के हुजूर में बुजुर्ग होगा, और हरगिज ना मैं ना कोई और शराब पिएगा। हरगिज ना मैं ना और कोई शराब पिएगा। अच्छा, ये बच्चे के बारे में पेशन गोई की जा रही है। खुदा बता रहा है उस बच्चे के बारे में, वो ना तो मैं पिएगा ना शराब ना कोई और चीज। और ये कौन बच्चा है? ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अभी पैदा नहीं है, अभी दुनिया में नहीं आया, उसके बारे में खुदा बात कर रहा है। अच्छा, और अपनी माँ के बातन ही से रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। अपनी माँ के बातन ही से रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। क्या ही जबरदस्त बात है। और ऐसा हुआ। मरियम जब अलिशबा के घर जाती है, अलिशबा के कानों में आवाज पड़ती है, किसकी? हाँ हाँ हाँ, मरियम की आवाज किसके कानों में पड़ती है? अलिशबा और मरियम दोनों क्या थी? हाँ, दोनों क्या थी? हाँ, कजन, रिश्तेदार ही सर ना, रिश्तेदार थी। अलिशबा और मरियम क्या थी? रिश्तेदार। अच्छा, दोनों रिश्तेदार है। तो जैसे ही अलिशबा के कानों में मरियम की आवाज पड़ी तो क्या हुआ? हाँ, सुनो, मरियम की आवाज किसके कानों में पड़ी? तो अलिशबा भी रूहुल कुद्दस से भर गई, और उसके पेट में जो बच्चा 6 माह का, उसको 6वां महीना लगा था, बाइबल कहती है। कितना था? तो बच्चा रूहुल कुद्दस नाल भर गया, तो पेट च उछलना शुरू हो गया। वाह वाह। जो माएं चर्च में आती हैं, और ऐसी भी हैं जो प्रेग्नेंट खवातीन होती हैं, वो जब आती हैं, बच्चा मेडिकली तौर पर बच्चा क्या होता है, मां के पेट में सुनता है जो कुछ भी हो रहा होता है।
जो माएं जब वो प्रेग्नेंट होती हैं, चर्च में आके वर्शिप कर रही होती है, दुआ कर रही होती है, कलाम सुन रही होती है, बच्चा भी साथ में वर्शिप कर रहा होता है, कलाम सुन रहा होता है, और वो बच्चा भी वैसे ही, मां भी बच्चा भी। और जब बच्चा पैदा होता है, फिर बच्चा चर्च में आपको तंग क्यों? उन्होंने आदत पहले पई होती है। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਹੈ ਜੀ? खुदा ने बड़ी बरकत दे दी है जी, तो की करना है? चर्च नहीं जाना जी। ना मां ने कलाम सुनना है, ना बच्चे ने सुनना है, दोनों महरूम किससे? कलाम से, वर्शिप से। लेकिन अगर घर में भी हैं, तो अगर खुदा की हुजूरी कलाम से भरे हुए और वर्शिप कर रहे हैं, तो बच्चा भी मां भी, क्या ही जबरदस्त बात है। नहीं तो बच्चा तंग करेगा, तुहानू बैन नहीं देगा, चर्च च कलाम नहीं सुनन देगा, ना तुहानू वर्शिप करन देगा, ना घर ना चर्च में। हालेलुया, हालेलुया। और कहीं तो बच्चों चर्च ही नहीं लैके आंदे कि इन्हां दे कन्नां च खुदा दी कलाम दी कोई गल ना पै जाए। तो कहेंगे मम्मा पप्पू मैकडोनल्ड जाना है, तो की होएगा? उत्थे ले जाएंगे चर्च। फिर वही बच्चे जेडे ने बाद च की करते हैं, जेडे लैके गए होंदे ने वो भी, ते जेडे गए होंदे ने वो भी बराबर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता आप उनको ना लेके जाओ, उनको ना देखो, लेकिन खुदा की हजूरी में होना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर तुम सारी जिंदगी दुआ, पादी साहब बच्चे वैसे दुआ करो, बड़ा बारा हो गया, बच्चे वैसे दुआ करो, गल नहीं सुनता, बच्चे वैसे दुआ करो, कुछ नहीं करता। हालेलुया। फिर मैं उसी जगह पर आऊंगा, मसीह के लिए गाते और कैसे? दिल से। और याद रखना, जब आप दुआ करोगे ना, तो आपको तवा नहीं मिलेगी। जब आप कलाम पढ़ोगे, आपको क्या मिलेगी? तवा नहीं मिलेगी। ऐसे ही कईयां नूं तवा नहीं मिलती, कईयां नूं गुनूदगी आ जाती, क्योंकि जिनको आदत नहीं, उन्होंने तो लोरी अबलीस ने देनी, सो जा बच्चे, पढ़ना नहीं, सो जा बच्चे, तबाह नहीं करनी, सो जा बच्चे। बच्चा भावें 60 साल का, कईयां नूं ना कलाम पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती, दुआ करते करते नींद, इन्नी नींद। लेकिन बाइबल कहती है कि जब आप दुआ करते हो आपको कुव्वत मिलती है, जब आप कलाम पढ़ते हो आपको तवा नहीं मिलती, आपको जोर मिलता है। और याद रखना, जो लोग रूह कुदस से मामूर हैं, उनके अंदर खुदा का जोर काम कर रहा होता है, क्योंकि रूह कुदस की ताकत, कुदरत बयान से बाहर है। रूह कुदस कितना बड़ा है? जितना बड़ा खुदा है। और लिखा है कि वो आसमानों में, तो रूह कुद्दस से हम मामूर है, तो वो जो आसमानों में ना समाने वाला हमारे अंदर समाया होता है। जरा देखें पहला कुरिन्थियों का 14वां बाब 4 आयत जरा पढ़ो। चौदहवां बाब 14 चैप्टर 14 वर्स 4। जो बेगाना जुबान में बातें करता है वो अपनी तरक्की करता है, और जो नबूवत करता है वो कलीसिया की तरक्की करता है। जो बेगाना जुबान में, वो किसकी तरक्की करता है? अपनी।
कितने घंटे गैर जुबान में दुआ करते हो कि आपकी अपनी तरक्की हो स्पिरिचुअली? मैं आपको आज बात बताना चाहता हूं, रूहानी तरक्की कब होती है? जब आप गैर जुबान में दुआ करते रहते हो, दुआ करते रहते हो, दुआ करते रहते हो। कितनी गैर जुबान में दुआ करते हो? कितने घंटे गैर जुबान में दुआ करते हो कि आपको खुदा रूहानी तौर पर आपकी तरक्की हो? हमें समझ नहीं। पालूस कहता है जो गैर जुबान में दुआ करता है, अन्य जुबानों में दुआ करता है, वो किसकी तरक्की करता है? उसकी अपनी तरक्की होती है। हम कहते हैं रूहानी तरक्की नहीं हो रही, रूहानी तरक्की नहीं हो रही। और वहां पे लिखे ऐ प्यारे अपने पाक तरीन ईमान में तरक्की करके रूहुल कुदस में दुआ कर। कई है उनको गैर जुबान मिलती है, बोलते नहीं, पता नहीं कितों आ गई है भाई, की मैंने समझ नहीं आती। मैं भी बोला भाई आपको समझ नहीं आती, जिसने दिया उसको तो समझ आती है ना। लिखा जो गैर जुबान में दुआ करता है वो इंसानों से बातें नहीं करता, बल्कि वो खुदा से बातें करता है। तो खुदा कर हुआ है, खुदा को पता है कि आप गैर जुबान में दुआ कर रहे हो। कईयों को मिली भी है, बोलते नहीं है। चलते फिरते उठते बैठते आप दुआ करो। सी बारा थोलो रबा या शिके ए बे 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 रबा बाबा या सीजे हा अबरा दोलो रोबो बोबो या शिके ए बे बे माना तोलो रो सी माना हन्ना दोलो रो दोलो रबा। कितनी आप गैर जुबान में, भाई आप गैर जुबान में दुआ करते हो, बेगाना जुबान में दुआ करते हो, तो आपकी अपनी तरक्की हो रही है। लोगों ने पूछो कई वो गल्लां दे की होंदे ने जिन्हों कहने बतूनी गल्लां नहीं खत्म होंदियां, तो दुआ दे गा दो ना को मुंह जो ना नहीं कैसे सीख देता है। उन बातों से आपको तरक्की नहीं मिलती, आपको कलाम के मुताबिक जब आप कलाम पढ़ते हो आपको आपको तवानाई मिलती है, ताकत मिलती है। जब आप गैर जुबान में दुआ करते हो आपको तवानाई मिलती है, आपकी तरक्की हो रही होती है उस वक्त। कितने हैं जो हर रोज इस प्रैक्टिस करते हैं? प्रैक्टिस से मराद है इस चीज को अपनी रूटीन में वो दुआ इस तरह के एक टाइम रखा हुआ है कि गैर जुबान में दुआ करते रहना। और एक और बात है, आपको समझ नहीं आ रही बोलते जाओ, आपको कुछ महसूस हो रहा है नहीं हो रहा बोलते जाओ। जरूरी नहीं कि आप गैर जुबान में दुआ कर रहे हो आपको कुछ महसूस हो, नहीं हो रहा, लेकिन आपकी रूहानी तरक्की हो रही है, ये पक्की बात है, बाइबल कहती है, ये मैं नहीं कह रहा। तो जो बाइबल कहती है वो सच्ची बात है कि झूठी है? हाँ, वो सच्ची बात है। वो सच्ची बात है, ये बहुत जरूरी है। तो आपके मुंह से आप रूह से भरे हुए बात बोल दो, वो फौरन हो जानी। मैंने एक खादम को सुना, बता रहा था कि एक लड़की को किसी ने ना पकड़ लिया, वो अगवा कर लिया, लेके जा रहे, उसने उनको कुछ नहीं कहा, ना रोई है, वो गैर जुबान बोलना शुरू हो गए, बोल दी गई बोल दी गई बोल दी गई। उसने नहीं कहा छोड़ो मुझे, उसने नहीं कहा किधर, रोना नहीं शुरू किया, गैर जुबान बोलती गई। थोड़ा सा आगे जाके 2-3 किलोमीटर उन्होंने कट दिया, उन्हें कहा पता नहीं की हो गया, बाहर कटो छड़ दो, इन पता नहीं की हो गया। वो गैर जुबान बोली जा रही है, उसे छोड़ दिया।
आप कितना बोलते हो, कितनी की दुआ करते हो, सच्चाई है, हकीकत है, खुदा का कलाम सच्चाई है और यह सच्चाई का खुलासा है। जब आप इसके मुताबिक करोगे, आपकी लाइफ के अंदर खुदावंद आपको बहुत आगे लेके जाएगा। आप ऐसे नहीं यहां बैठे, खुदावंद आपसे प्यार करता है, दूसरी बात है आप खुदावंद से प्यार करते हो। आप ऐसे नहीं बैठे, खुदावंद आपकी जिंदगी में मंसूबा रखता है। ऐसे ना कहना कि यहां पे ऐसे फारग बैठे हुए हो, ना 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 ना, ये आपकी तरबियत और ये आपको सिखाया जा रहा है और आपकी रूहानी तरक्की शुरू हो चुकी है। हालेलुया। जरा देखो यूहन्ना की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 37वीं आयत 38वीं आयत। यूहन्ना की इंजील 7वां बाब। फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अगर कोई प्यासा हो, यीशु ने बुलंद आवाज से कहा अगर कोई प्यासा हो, यानी पुकार का कहा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। आगे, जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। हाँ, यीशु ने खड़े होकर पुकार के कहा कि अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए। किताबे मुकद्दस के मुताबिक अगर उसको ईमान है तो उसके अंदर से क्या जारी होगी? मेरा ख्याल है एक नदी का भी और थोड़ा जा बन टुट जाए तो की कर दी? एक बन टुट जाए, पास ना एक नदी है, नहर ही है ना, वो बन थोड़ा जा टुट जाए, थोड़ा जा तो की कर दी? और सारा कुछ बहा कर है। तो जिसके अंदर से नदियां, आपके अंदर से नदियां बहेंगी, किसकी? होली स्पिरिट की, आपके अंदर से निकलेगा, आपके अंदर से बहेगा। और जब बहेगा सुनने वाले भी मामूर होते चले जाएंगे और जिधर जिधर जाएगी वो नदी जिधर जिधर जाएगी उसको बहा के लेती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कलामे मुकद्दस के मुताबिक जिसका ईमान है, यीशु कहता है उसके अंदर से नदियां जारी करूंगा। और जब नदी जारी हो गई है तो वो कभी भी सूखेगी नहीं, कभी भी खत्म नहीं होगी और उसका पानी कभी कम नहीं होगा। रूहुल कुद्दस से मामूर हो गए हो तो ये मामूरी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ये मामूरी वाह, वाह, किसी की लॉटरी निकल जाए, लग जाए, नंबर लग जाए, मैं ना कि जिन्हों नहीं पता, तुसी कहते कि अज रात सोना उदो ही है, सारे दस के सोना है। जिन्होंने नहीं पता ना जगा जगा के है दसना है की निकल आई है, लॉटरी लग गई है, नंबर लग गया है। और भाई जिसके अंदर रूह आ गया है, रूह नदी की तरह जारी हो गया, ये खुद आपको भी ये जगाए रखेगा और दूसरों को भी शेयर करता चला जाएगा। हालेलुया। नहीं, मुझे लग रहा आपको समझ आइए। अगर सही आई है तो फिर सही वाला पता चले। ये कहीं और से नहीं, ये आपके अंदर से बहेगा, ये चश्मा आपके अंदर से बहेगा, ये नदियां आपके अंदर से बहेंगी।
जहां पे शिफा की जरूरत है वहां शिफा, जहां मौजे की जरूरत है वहां मौजा, जहां जिंदगी की जरूरत है वहां जिंदगी, जहां नशानात की जरूरत है वहां नशानात, और जहां जहां जो जो चाहिए वो काम होना शुरू हो जाएंगे इस नदी के वसीला से। और वो क्या है? रूहुल कुद्दस है। ये मिल जाए ना, ये मिल जाए तो क्या ही बात है। एक जादूगर शमौन ने भी गया सी पतरस ने, सानू भी पैसे ले लिया सानू भी दे दे यार, ये तो बड़ी चंगी गल है। कहंदा यार पैसे ले ले पतरस, सानू भी दे दे। सर देखेंगे हम ईमाल की किताब 8वां बाब, और उसकी 18वीं आयत। 19वीं आयत, 20वीं आयत। क्या लिखा है? जब शमौन ने देखा कि रसूलों के हाथ रखने से रूहुल कुद्दस दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा कि मुझे भी ये इख्तियार तो कि जिस पर मैं हाथ रखूं वो रूहुल कुद्दस से, वो भी रूहुल कुद्दस पाए। पतरस ने उसे कहा तेरे रुपए तेरे साथ खारित हो, इसलिए कि तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से हासिल करने का ख्याल किया। तेरा इस उम्र में ना हिस्सा है ना बखरा, क्योंकि तेरा दिल खुदा के नजदीक खालिस नहीं। बस अपनी इस बदी से तौबा कर और खुदावन से दुआ कर, शायद तेरे दिल के इस ख्याल की माफी हो, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पत की सी कड़वाहट और नाराजगी के बंद में गिरफ्तार है। फिर आगे वो क्या कहता है? शमौन ने जवाब में कहा, तुम मेरे लिए खुदावन से दुआ करो, जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझे पेश ना है। फिर वो गवाही देकर खुदावन का कलाम सुनाकर यरूशलेम को वापस हुए और सामरिया के बहुत से लोग गांव में खुशखबरी देते गए। अब देखें इसने क्या किया। शमौन जादूगर ने भी सोचा यार ऐला काम तो सही है, ये असी भी कर लीए हैं, कहना पैसे ले लो तो मैनू भी दे दो यार, मैं भी जिहदे ते हथ रखा। ऐसी बात नहीं है, उसकी सोच ठीक नहीं थी। पतरस ने उसे डांट दिया। उसे यह भी पता चल गया था कि उसके अंदर कौन सी कड़वाहट है। उसे यह भी पता चल गया इसकी नीयत कैसी है। ये रूहुल कुद्दस को लेना क्या है, क्योंकि पहले वो की सी है, तो उन्हें क्या जादू नाल पहले करता सी, तो होना मैं भी ये काम शुरू कर देना। ये खुदा की बख्शिश है, ये खुदा की बख्शिश है, जिस पर वो करना चाहे ये उस पर कर देता है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे कि जादूगर बदले हैं, उनको खुदा ने रूहुल कुद्दस से भरा है। आज भी मैंने ऐसे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि उसकी उस वक्त जो सोच थी वो ठीक नहीं थी। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रूहुल कुद्दस के खिलाफ लेना भी चाहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और भी है। सोच कुछ और है, लेकिन वो सोच जब हमारी, उन्हें क्या फिर मेरे वास्ते दुआ करो कि जिहड़ी तुसीं गल्लां कहते हैं मेरे नाल, उन्हें समझ आ गई। उन्हें कहा यार खुदा को माफी मांग लेना, ये चीज वाकया, क्योंकि पतरस ने कह दिया तो इसका मतलब है वो हो जाना था। उसने फौरन तौबा की
फौरन माफी मांगी। जब गलती हो जाए फौरन माफी मांगो। और कई ऐसे लोग हैं रूहुल कुद्दस हासिल किया हुआ है लेकिन रूहुल कुद्दस की पहचान नहीं है। और रूहुल कुद्दस, हम उसके ताबे हैं, वो हमारे ताबे नहीं है। कुछ शायद समझ रहे कि रूहुल कुद्दस में लेके चल रहा है। नहीं नहीं, रूहुल कुद्दस हमें लेके चल रहा है। और जो रूहुल कुद्दस की मर्जी होती है वो ही पूरी होती है मर्जी में। और जब आपके अंदर रूहुल कुद्दस है तो कितनी ताकत है उसकी, कितनी है? हाँ, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, उसके सामने तो कोई ठहर ही नहीं सकता। तो कितने लोग हैं जो अपने खुदावन की हुजूरी में रूहुल कुद्दस को, वो रूहुल कुद्दस से मामूर है, वो अपने हाथ दिखाओ। जो रूहुल कुद्दस से मामूर है हाथ दिखाओ। शुक्र है खुदा का। लेकिन आज के बाद आपने इससे और ज्यादा मामूर होना है। अच्छा, जिनके पास नहीं है खुदा उन्हें देगा। और जब आपके पास ये है तो बहुत बड़ी बरकत है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने रूहुल कुद्दस के खिलाफ बातें की हुई, वो यहां पे हैं। आज वो खुदा से माफी मांग लें। अगर कोई ऐसा है, खुदा से माफी मांगो, खुदा आपको माफ कर देगा। और ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जो गैर जुबान में बात दुआ करते हैं, उनके खिलाफ बात करते हैं कि किसी एंड भी कर देना कहीं। और बाइबल में लिखा है कि इब्ने आदम के खिलाफ बात करे कोई, माफी है। रूहुल कुद्दस के खिलाफ बात करे, या जहान से माफी नहीं है। अगले जहान से भी नहीं जाए। याद रखना, आज खुदा आपसे बात कर रहा है। अगर आपने कहीं भी गलती की है, वो जादूगर था, उसने फौरन कहा कि मेरे लिए दुआ करो, खुदा मुझे माफ करे। अगर आप में से कोई है तो इस वक्त मौका है माफी मांगने का। उसने फौरन कहा, यह ना कहना कि दिल में कह लेंगे तो माफी नहीं, खड़े होना पड़ेगा। अगर आप में से कोई है तो हाथ तो दिखा सकता, खड़ा हो सकता है।